भारत का इतिहास वीरों की धरती रहा है। यहाँ ऐसे कई योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम से दुनिया को हिला दिया, पर एक नाम है जो आज भी गर्व से लिया जाता है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसने न सिर्फ युद्ध भूमि में वीरता दिखाई बल्कि अपनी असाधारण क्षमताओं से अपने शत्रुओं को चौंका दिया। चलिए आपको लिए चलते हैं 12वीं सदी के उस दौर में जहां वीरता तलवारों में नहीं, जज्बे में थी। पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर में हुआ। वो चौहान वंश के राजा सोमेश्वर के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें एक अलग तेज और साहस था। जब बच्चे खेलते थे, पृथ्वीराज तलवार चलाना और धनुष बाण सीखते थे। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने शेर से अकेले लड़ाई की और उसे परास्त किया। तभी से लोग उन्हें वीर राजकुमार कहने लगे। कम उम्र में ही पृथ्वीराज अपने पिता के निधन के बाद अजमेर और दिल्ली के राजा बने। वो न सिर्फ एक योद्धा थे बल्कि न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, प्रशासन को मजबूत किया और जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि दूर दूर के राजा भी उन्हें चुनौती देने से डरते थे। जब बदायूं में सैयद शाह ने विद्रोह किया, तब पृथ्वीराज ने बिना देरी किए अपने सैनिकों के साथ वहां धावा बोला और कुछ ही दिनों में विद्रोह कुचल दिया। ये युद्ध उनकी रणनीतिक क्षमता और तेज निर्णय लेने की शक्ति को दिखाता है। प्रेम कहानी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं है। इसमें एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी भी है, संयोगिता की। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थीं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन जयचंद इस रिश्ते के खिलाफ था। राजा जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया और पृथ्वीराज को आमंत्रित ही नहीं किया, बल्कि उसका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में रखा। लेकिन क्या पृथ्वीराज डरने वाले थे? स्वयंवर के दिन वे दिल्ली से अपने घोड़े चित्तक पर सवार होकर आए, संयोगिता को उठाया और वहां से चले गए। इतिहास में इसे स्वयंवर अपहरण कहा जाता है, जो आज भी प्रेम और साहस की मिसाल है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां पृथ्वीराज की वीरता का असली परिचय इतिहास को मिला। मोहम्मद गौरी, अफगानिस्तान का सुल्तान, भारत पर कब्जा करना चाहता था। 1191 में उसने पहली बार पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी सेनाओं के साथ उसे करारी मात दी। गौरी घायल होकर युद्ध भूमि से भाग निकला। कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज उसे मार डालते तो भारत का इतिहास शायद अलग होता, लेकिन उन्होंने एक परंपरा निभाई, शरण में आए शत्रु को माफ कर दिया। 1 साल बाद 1192 में गौरी फिर लौटा, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा तैयार था और हिंदू राजाओं में फूट डाल चुका था। पृथ्वीराज ने फिर युद्ध किया, पर दुर्भाग्यवश उन्हें पराजय मिली। उनके कई सहयोगी युद्ध से पहले ही भाग गए थे। पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए और यहीं से शुरू होती है उनकी आखिरी लेकिन सबसे अद्भुत गाथा। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें निकलवा दी, लेकिन पृथ्वीराज के मित्र कवि चंद्रबरदाई ने एक योजना बनाई। उसने गौरी से कहा, राजा अभी भी तीर चला सकते हैं। गौरी ने चुनौती दी। पृथ्वीराज को बताया गया कि वह किस दिशा में बैठा है। फिर क्या हुआ? पृथ्वीराज ने आंखें बंद की, कानों से दिशा पकड़ी और एक ही तीर में मोहम्मद गौरी को मौत की नींद सुला दिया। इसे ही कहा जाता है श्रवण बाण विद्या। उसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों ने एक दूसरे को मार लिया ताकि किसी दुश्मन के हाथों न मरे। उनकी ये वीर गाथा आज भी पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में दर्ज है। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो साहस, प्रेम, पराक्रम और सम्मान की जीती जागती मूर्ति थे। उनकी वीरता ने न सिर्फ दुश्मनों को चौंकाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दी।